नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है, आप सभी का स्वागत इस स्वयं के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम लोग अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के वीक 5 के डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म के चौथे व्याख्यान धर्म और राजनीति इंडियन पर्सपेक्टिव, धर्म एवं राजनीति भारतीय दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि भारतीय दृष्टिकोण जो है वो क्या बताता है। इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। पहले तो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, फिर मनुस्मृति और में दंड नीति के क्या प्रावधान है इसको देखेंगे, अर्थशास्त्र दंड नीति के विषय में क्या बताता है इसे हम जानने का प्रयास करते हुए धर्म और राजनीति के विषय में आधुनिक काल में किस प्रकार से उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा को, और हम वास्तव में धर्म के किस अर्थ को लेते हैं और वहां राजधर्म क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बात करते हैं धर्म, रिलीजन और सेक्युलरिज्म का, तो इन तीनों का भारतीय संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो पंथ निरपेक्षता का दृष्टिकोण है ये बहुत अलग है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में धर्म और रिलीजन पूरी तरह से अलग चीजें हैं, क्योंकि रिलीजन जो है वो आपका वेस्टर्न नोशन है, वो एक पाश्चात्य संकल्पना है जो कि किसी सेक्ट के नियम कानून को पालन करने की बात करता है, जबकि धर्म जो है ये पूरी तरह से अलग है। ये कहीं भी किसी रिचुअल, किसी पर्टिकुलर सेक्ट के नियमों को पालन करने की बात नहीं करता है। धर्म जो है वो कहता है आपके कर्तव्यों का निर्वहन करिए, धारणात धर्म इत्याहु। जो धर्म आपको सस्टेन किया हुआ है, आपको होल्ड किया है, आपके पूरे जीवन शैली को निर्धारित करता है, अपने कर्तव्यों का पालन ही धर्म है। ये हमारी भारतीय संकल्पना है। अब जब हम धर्म के इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय परंपरा में धर्म है वो कहीं से भी पंथ निरपेक्षता के जो गुण बताए गए हैं वो उससे अलग नहीं है, वो पूरी तरह से उससे मैच कर रहे हैं। और धर्म कहीं ना कहीं हमें व्यवहार के आचरण का बोध कराता है। ये आचार संहिता है व्यवहार का, कि हमें समाज में व्यक्तिगत स्तर पर और राष्ट्र के प्रति हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, एक व्यक्ति का क्या दायित्व होता है, उसकी प्रकृति क्या गुण होने चाहिए, कैसी गतिविधियां होनी चाहिए और उसका समाज में क्या व्यवहार होना चाहिए। और वास्तव में धर्म का ये अर्थ जो है वो आम जनमानस को पता ही नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि हम अगर किसी एक प्रथा, परंपरा, रीति को अगर मानते हैं तो वही धर्म है, और यही जो है एक समाज में समस्या को उत्पन्न करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर कोई बाइनरी सम पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई द्विविभाजन नहीं किया गया है जैसा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, क्योंकि वहां क्या है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक, जो ह्यूमन सेंट्रिक यानी मानव केंद्रित जो विचारधारा है वो हमें पाश्चात्य देशों में रिलीजन के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन भारत का जो दृष्टिकोण है वो मानता है कि प्रकृति, मानव, सभी जीव जंतु सभी बराबर है। ये संस्कृति केंद्रित विचारधारा है जो विविधता को मानती है, स्वीकार करती है, विविधता को ही अपनी संस्कृति मानती है। और इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं में भी है पृथ्वी शांति, आकाश शांति, वनस्पति शांति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मानव केंद्रित विचारधारा से अपने आप को गवर्न करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में जो धर्म की संकल्पना है, इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार रखा है कि हमारा जो आधार है वो आपकी आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता ही भारत की आत्मा है। और अगर वे हमारे भारत के लोगों ने इस आध्यात्मिकता का त्याग कर दिया तो पूरे राष्ट्र का मेरुदंड समाप्त हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और कहीं ना कहीं तब हिंदू जो है वो विलुप्त प्रजाति की भांति हो जाएंगे, और कुछ 3-4 जनरेशन के बाद वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। अगर हम विश्वगुरु थे तो वो अपनी आध्यात्मिक जागरण के कारण थे, उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण थे। हमें उससे अपने पहचान को अभी भी निश्चित करना होगा और उसके साथ जोड़ के स्वयं को देखना होगा। साथ ही वो आगे कहते हैं कि अगर भारत शक्ति और एक सम्मान के एक उच्चतर स्तर पर गया है, वो क्यों गया है? क्योंकि उनके बच्चों ने धर्म को अपना आधार रखा, जब धर्म को अपनी जीवन की धुरी बनाई रखी। और जब तक उनके हमारे चिंतन में, हमारे गतिविधियों में धर्म जो है धुरी के भांति काम करेगा,
तो निश्चित रूप से वो आसानी से अपने अर्थ का भी उपार्जन कर सकते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने सारे पुरुषार्थों का जो है निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन जब वो धर्म को धुरी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और इसको इन सिद्धांतों का त्याग करेंगे और अधर्म का आचरण करेंगे, तो न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है पतन होना अवश्यंभावी है। इसलिए हमें धर्म को जो है आधार के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो धर्म और राजनीति है, इस पर अलग अलग विचारों ने क्या क्या अपने बिंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कई सारी विचारधाराएं निसरित होती आई है प्राचीन काल से। अलग अलग विचारकों ने अपने दृष्टिकोण रखे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न थिंकर्स की, क्योंकि उनका जो हमेशा आक्षेप रहा है, क्योंकि जो एक औपनिवेशिक राष्ट्र है वो कभी नहीं चाहेगा कि उनकी कॉलोनी का अपना एक विचार हो, तो वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के ज्ञान, हमारे यहाँ की परंपरा, हमारे यहाँ के जो भी विद्वान है उनके विचारों को हमेशा निरंतर काटते रहेंगे। जैसे और हमारी क्या है, हम उन जो आज भी हम उन पाश्चात्य चक्षुओं से चीजों को देखते हैं, अंडर वेस्टर्न आईज, जो कि चंद्रा तलपरे मोहंती कहती हैं कि हमारे देखने का नजरिया जो है वो पाश्चात्य दृष्टिकोण बन गया है। और वहां अगर हम देखें तो जैसे मैक्स मुलर ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा था कि भारतीय लोग जो है वो मटेरियल और पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस में ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने जो भौतिक और राजनीतिक रूप से अपने उत्थान के तरफ जो है वो अधिक अपने आप को नहीं मोड़ते हैं, जबकि वो अपने आध्यात्मिक उत्थान की तरफ अपने झुकाव अधिक करते हैं। उसी तरह डनिंग का जो विचार है कि आर्यंस जो भारत में आए हैं, उनको अगर हम कहें तो वो कभी भी एक राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र रूप से एक अनुशासन के रूप में नहीं विकसित कर सकते। वो जब भी राजनीति विज्ञान का विकास करेंगे तो उसको धर्मशास्त्र या मेटाफिजिक्स के पाठ के रूप में कहेंगे। तो ये आक्षेप हमारे ऊपर लगाए गए कि हमने भौतिक जीवन के उत्थान पर ध्यान नहीं दिया और हम जो है अलग राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि आखिर पाश्चात्य विचारक हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म का गलत अर्थ लगाया, क्योंकि उन्होंने धर्म को रिलीजियन का मिरर इमेज समझा कि जैसा उनके देश में रिलीजियन है वैसा हमारे देश में धर्म है। और पाश्चात्य विचारक जो है वो बाइनरी सम पर्सपेक्टिव से अपने विचारों को रखते हैं, वो द्विविभाजन करते हैं और पूरे जो भौतिक जगत को है वो सुविधा संपन्न कंज्यूमर सेंट्रिक विचारधारा से वो भौतिक जगत को देखते हैं और पराभौतिक जगत की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है ये अलग अलग दृष्टिकोणों से जुड़कर विद्यमान है और कहीं ना कहीं हम इस दृष्टिकोण को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हर स्तर पर देख सकते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण पर अगर हम बात करें तो जैसे कि केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी में, जो कि 1924 में उन्होंने लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा है उसमें हम प्राचीन यूनान और कुछ हद तक जो ब्रिटेन का जो संवैधानिक जो राजतंत्र है उन दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण देख सकते हैं। ये काफी एक उन्नत परंपरा जो है हमारे देश में उसी समय विद्यमान थी। इसी तरह यूएन घोषाल ने भी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज में बताया है कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो तर्कशीलता पर आधारित रही है। इसी प्रकार आरजी भंडारकर ने सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट हिंदू पॉलिटी में बताया है कि जब अर्थशास्त्र की खोज हुई तो अब कोई नहीं कह सकता कि जो हिंदू मन मस्तिष्क है वो एक राजनीतिक सिद्धांतों को एक व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं कर सकता और भारत जो है एक राजनीति को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ये वो महत्वपूर्ण टेक्स्ट है जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की, आपका हिंदू पॉलिटी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थियोरीज और सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट हिंदू पॉलिटी। अब अगर हम देखें जो भारत में धर्म और राजनीति का जो दृष्टिकोण प्राचीन का भारत में था, वहां हमेशा दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है और इसके हमें कई उदाहरण जो है प्राचीन हमारे ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे कि मनुस्मृति जो कि धर्मशास्त्र की परंपरा का हमें बोध कराता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो आपका जो किनशिप का राजतंत्र का सिद्धांत है
वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत तय करता है कि राजा के क्या दायित्व होने चाहिए प्रजा के प्रति, कि राजा का दायित्व है कि प्रजा का हित ही राजा का हित है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। इस चीज को स्पष्ट रूप से उसमें समाहित किया गया है। तो और उसी प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। वो अर्थशास्त्र की परंपरा की तरफ इंगित करता है और उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है सुखस्य मूलम धर्म, यानी सुख का जो मूल है वो धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल है अर्थ। यानी यहां हम लोग ने मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात की। पाश्चात्य विचारकों का ये जो आरोप है गलत है कि हम मटेरियल वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य जो है वो जो है अर्थ का मूल है, उसका फाउंडेशन है, उसका बेस है। और राज्य से मूलम इंद्रिय जय, और राज्य का मूल क्या है? राज्य का आधार है कि राजा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करे, तभी जाकर वो अपने प्रजा की भलाई में कार्य कर सकता है। अब अगर हम देखें तो मनुस्मृति में धर्म शब्द का जिस रूप में प्रयोग किया गया है तो वो ऋत और ध्री शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है व्यवस्था बनाए रखना, सत्यता जो हमें धारण की हुई है, जो हमें संपोषित की है, हमें बनाए रखी है। और उसमें धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा की गई है और ये अपेक्षा की गई है कि राजा में ये 10 धर्म के लक्षण होने चाहिए, तभी जाके वो प्रजा के सुख में काम कर सकता है। कि राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसके अंदर धैर्य हो। दूसरा, उसके अंदर क्षमाशीलता होनी चाहिए। तीसरा, उसको आत्मनियंत्रण करना चाहिए। चौथा, उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति ना हो। पांचवा, उसको शुचिता का ध्यान रखना होगा। छठा, उसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। सातवां, उसे एक बहुत ही दयालु विद्वान की तरह व्यवहार करना होगा। आठवां, उसे आध्यात्मिक रूप से अपने ज्ञान को और विकसित करना होगा। नवा, उसे सत्यता का मार्ग अपनाना होगा। और 10वां, उसे अक्रोध को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। तो जो हमारी परिकल्पना रही है, चाहे वो राम राज्य हो, चाहे वो जनक का प्रदेश हो, चाहे महाभारत के शांति पर्व में जिस प्रकार से राज्य व्यवस्था की चर्चा की गई है, हमने हमेशा राजा को इस रूप में कल्पना किया है कि राजा जो है दयालु राजा की तरह अपने प्रजा को जो है अपने संतान की तरह उसका संरक्षण करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे। और मनुस्मृति साथ ही इस बात पर भी बल देती है कि पुरुषार्थ को भी पालन जो है व्यक्ति अपने इस जीवन में करे और उसमें धर्म को आधार रखे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का निर्वहन भी उन्हें करना है, उसका उनको प्राप्त भी करना है, लेकिन धर्म को आधार बनाकर करना है। और इस तरह ये व्यक्ति को पूरा अधिकार देता है कि वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्त करे और जीवन का एक पूरा ढांचा उनके सामने, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना डेवलपमेंट करे। इसी तरह आश्रम धर्म की जो परिकल्पना की गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो पूरे जीवन की जो कल्पना 100 वर्ष की गई है। 25 वर्ष तक हम देख भी सकते हैं, आज के समय तक 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना ब्रह्मचर्य आश्रम का भाग है। फिर गृहस्थ की भूमिका 25 से 50 वर्ष तक, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ में आप धीरे धीरे सांसारिक मोह माया के त्याग के लिए तैयार होते हैं और इसके बाद संन्यास आश्रम 75 के वर्ष की आयु को स्वीकार किया गया है। तो ये जो पूरी परिकल्पना है, आप देखिए कितना वैज्ञानिक एक सोच जो है उसको विकसित करने का प्रयास किया गया है। कैसे व्यक्ति जो है सुनियोजित तरीके से अपना जीवन जो है समाज में यापित कर सकता है। अब बात होता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था थी, इसने व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक अधिकारों दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। क्योंकि अगर हम मनुस्मृति में देखें तो दंड को जो है वो धर्म से ऊपर रखा गया है। यानी धर्म का पालन तभी हो सकता है जब दंड यानी अनुशासन जो है वो सटीक रूप से कार्य करे। और इसीलिए राज्य को माना गया है कि इट इज द प्रोपाउंडर ऑफ धर्म। धर्म का संस्थापक कौन है? राज्य है। और वो धर्म के मार्ग को प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? एक तो धर्म पर वो आधारित होकर काम करेगा और धर्म का संरक्षण दंड के माध्यम से करेगा। यानी अनुशासन के माध्यम से वो स्वयं भी राजा धर्म का पालन करेगा और अपनी जनता को भी संरक्षित रखेगा। और मनुस्मृति का जो 21वां श्लोक है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म जब इस प्रकार से राजा पालन करेगा
जो कि हृदय से वो मान्यता प्रदान करेगा इस प्रकार के धर्म को, जो कि एक कोई भी विद्वत और एक अच्छे समाज के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार की जब वो परिकल्पना निश्रित होगी ना, तो निश्चित रूप से वो किसी के प्रति घृणा और किसी के प्रति प्रेम ऐसे विचारों से ऊपर का होगा, क्योंकि उसको फिर समभाव होगा। वो सभी व्यक्तियों में ईश्वर का अंश देखेगा और सबकी सेवा करने को अपना कर्तव्य मानेगा। अब अगर हम बात करें कि कैसे धर्म जो है व्यवस्था को बनाए रखता है, तो धर्म का जो शासन है वो बहुत ही सशक्त रूप से समाज में काम करता है, क्योंकि राजा से भी अपेक्षा की जा रही है कि वो धर्म का पालन करे। और राजधर्म जो है, हर जगह देखिए धर्म शब्द है, दंड नीति के माध्यम में भी कि दंड के माध्यम से धर्म का संरक्षण हो रहा है। राजा का राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा धर्म ही प्रजा का कर्तव्य क्या है। और इसके साथ ही ये परिकल्पना की गई कि सप्तांग की जो पूरे राज्य की व्यवस्था है उसको 7 अंगों की कल्पना की गई कि इसके अलग अलग अंग है। और एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट, जो ऑर्गेनिक कंसेप्ट को जो स्टेट का है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी ही देन है कि स्वामी, अमात्य, कोष, दंड, मित्र जो ये पूरी व्यवस्था को जो है एकजुटता बनाए रखेंगी, तभी जाके राज्य जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में काम कर सकता है। और यहाँ पर आपके डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत भी है, लेकिन ये दैवीय सिद्धांत कहीं भी राजा को निरंकुश होने का अधिकार नहीं दे रहा है। यहाँ वो लुई 14वें की तरह आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, घोषित नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं धर्म का स्वयं पालन करूंगा और आपसे भी पालन करवाऊंगा और प्रजा का पोषण करूंगा। इसी पर अपने विचार रखते हुए मोटवानी कहते हैं कि मनु ने जिस प्रकार से जो दैवीय अधिकारों की बात राजा के लिए की है, दैवीय अधिकारों के सिद्धांत की बात की है, तो यहां पर भले उसने दैवीयता पर फोकस किया है, लेकिन यहां पर कोई अधिकार इस प्रकार से निश्रित नहीं हो रहा है। ये अधिकार की जगह ये दैवीयता उसको दायित्व का बोध कराता है कि क्योंकि आप ईश्वर के प्रतिनिधि है तो आपको ईश्वर की तरह काम करना होगा और आपको जनता का पालन करना होगा, पोषण करना होगा। इसीलिए हम जो उदाहरण दिया जाता है, जो राम राज्य की संकल्पना है कि किस प्रकार राम ने अपने जीवन में व्यवहार किया, किस प्रकार उसने अपने निजी जो जीवन में त्याग किया और राज्य के समक्ष एक आदर्श राजा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये जो सिद्धांत है, ये पूरी तरह से वो डिवाइन राइट्स थ्योरी जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उससे पूरी तरह अलग है, क्योंकि यहां कहीं भी शासक को यह अधिकार नहीं है कि वो गलत तरीके से शासन करे, ये निरंकुश हो, वो एक हेजीमोनिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दे। और साथ ही निरंकुश शक्ति की भी कहीं बात नहीं है, ना निरंकुश सत्ता की बात की गई है। यहां राजा को कानून के शासन को ध्यान रखना होगा, दंड नीति को आधार बनाकर ही अपनी व्यवस्था का संचालन करना होगा। अब बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। यहां भी आपके जो धर्म को स्थापित करने के लिए दंड और पूरी राज्य व्यवस्था की पूरी परिकल्पना की गई है, और इसमें पुरुषार्थ और वर्णाश्रम धर्म का लोग पालन करें, इसको सुनिश्चित किया गया है। और यहां भी अर्थ के ऊपर धर्म को प्रधानता दी गई है। भले यह अर्थशास्त्र है, लेकिन यहां अर्थ का उपार्जन और अर्थ के ऊपर धर्म का जो है प्रधानता है। और यहां भी सप्तांग सिद्धांत के आधार पर राज्य के आंगिक एकता पर बल दिया गया है कि राज्य जो है एक शरीर के अंग जैसे अलग होने पर वो शरीर का नाश हो जाएगा, इसी तरह राज्य रूपी जो उसके महत्वपूर्ण 7 अंग है उनको भी एकजुट होकर काम करना होगा, तभी जाके उस राष्ट्र का विकास हो सकता है। और जो राजा की खुशी है वो उसके प्रजा के सुख में निहित है। अगर प्रजा सुखी है तब राजा भी सुखी होगा। और कौटिल्य ने चेतावनी दी है अपने राजा को कि वो अपने भूमि क्षेत्र जो भी उसके पास है, या उसने किसी भूमि पर विजय प्राप्त करके उसको अपने कंट्रोल में हासिल किया है, वहां वो किसी धर्म को फोर्सफुली लागू नहीं करेगा। और इसी विचार को स्पष्ट करते हुए वीकू पारेख बताते हैं कि हिंदू जो राजनीतिक चिंतक हैं, इन्होंने एक ऐसे राजनीतिक जीवन की परिकल्पना की जिसमें 2 केंद्रीय विचार जो है वो पूरे समाज को आधार प्रदान करते हैं। एक है आपका धर्म, दूसरा है दंड, और दोनों जो है एक दूसरे पर आश्रित है। क्योंकि दंड का अर्थ है अनुशासन, बल, आपका एक गलत व्यवहार पर आप पर नियंत्रण स्थापित करना और आवश्यकता पड़ने पर दंड देना। और धर्म जो है वो समाज को एकजुट बनाए रखने का प्रयास करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एकजुट होकर समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं।
और इसीलिए तुलसीदास जी भी ने कहा है कि भय बिन होए न प्रीति, कि अगर समाज में आप चाहते हैं सुव्यवस्था बनी रहे तो दंड और अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। साथ ही जब हम अन्य स्रोतों की बात करेंगे तो धर्म के जो अष्टक की बात है, ये भी हम सभी हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं। इसमें माना गया है कि धर्म का पालन मतलब आपको धर्म के अष्टक का पालन करना होगा, और वो 8 नियम क्या है? सम्यक दृष्टिकोण, आपका जो दृष्टिकोण है वो सही होना चाहिए, राइट व्यू। सम्यक विचार, आपके जो विचार है वो सही होने चाहिए। सम्यक वाचन, आपकी जो भाषा है वो सही होनी चाहिए। सम्यक राइट एक्शन, सम्यक क्रिया, आपकी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो आप सही कार्य करिए, उचित कार्य करिए। राइट डिलिजेंस, यानी आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ, सही तरीके से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। राइट माइंडफुलनेस, यानी पूरे सम्यक दृष्टि से अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके एकाग्रचित होकर कोई कार्य करना होगा। और साथ ही राइट कंसंट्रेशन, जो आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो वो सही दृष्टिकोण से उस पर ध्यान देना, और ये हमें जीवन में एक आधार की तरह हमारे पूरे जीवन व्यवस्था को परिचालित करने का काम करती है। और इसी प्रकार के विचार जो है हम देख सकते हैं कि धर्म की जो संकल्पना बुद्धिज्म में की गई। भाई बौद्ध धर्म या जैन धर्म क्या है? ये कोई अलग धर्मी व्यवस्था तो नहीं है, ये तो हिंदू धर्म में जब पोस्ट धर्मशास्त्र पीरियड में जब आपके कुछ ना कुछ कुरीतियां आने लगी और बलि प्रथा और इस तरह की जो हिंसा संबंधी जो गतिविधियां होने लगी, तो इसी का विरोध करते हुए अहिंसा सत्य के आधार पर जो बौद्ध धर्म निश्रित होता है, या फिर जैन धर्म जो है, क्योंकि उनके भी जो मूल पुरोधा है वो भी तो हिंदू धर्म से ही संबंधित थे, तो ये एक तरह से सुधार मूलक धर्म की तरह उत्पन्न हुए। और यहाँ भी जो धर्म की संकल्पना है वो भी आपके प्रजा के कल्याण के दृष्टिकोण को अपनाता है कि राजा को अपने प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। इसी प्रकार मध्यकाल में अगर हम अकबर के शासनकाल को देखें तो उन्होंने भी प्रयास किया कि कुछ ऐसी पंथ निरपेक्ष व्यवस्थाओं को लाया जाए समाज में, जिससे कि समाज में एक सद्भाव का वातावरण अपनाया जा सके। और इसीलिए उन्होंने जो दीने इलाही अपने धर्म की जो व्यवस्था की थी, जिसमें प्रयास ये किया गया था कि सभी धर्मों की जो सकारात्मक बातें हैं उसको जो सम्मिलित करके एक व्यवस्था बनाई जाए। इसीलिए भारत में अगर हम देखें तो हमेशा से ही पंथ निरपेक्ष नीतियों का पालन होता रहा है, सदियों से, पुरातन सनातन परंपरा से हम इसका पालन करते आए हैं, और विशेषकर इसके राजनीतिक क्षेत्र में हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो धर्म और राजनीति का जो आधुनिक भारत में जिस प्रकार से उसको रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम पुनरुत्थान कर सकते हैं इस व्यवस्था को, तो इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का विचार, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की आवाज को पूरे विश्व के सामने, भारत किस प्रकार से विश्व गुरु के रूप में अपनी आध्यात्मिक चिंतन परंपरा से एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है, इस बात को उन्होंने मुखर रूप से रखा। और जब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रही, ये सोचते हुए कि कोई व्यक्ति इतना वृहद कैसे सोच सकता है। तो वो तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत की उसी उदात्त परंपरा का, प्राचीन ज्ञान परंपरा का, जो कि हम सभी मनुष्यों में ईश्वर का वास देखते हैं। और इसी चीज को श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, जबकि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में ईश्वर जो है व्याप्त है, तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो ईश्वर जो है उसका वास सभी मनुष्य में हो रहा है, सब कुछ पहले से तय है, इसीलिए आप अपने कर्तव्य को निभाइए और इसी से जो है आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी चीज को स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का जो दृष्टिकोण है ये मानता है कि जो प्रत्येक आत्मा है वो एक स्वयं में ईश्वरीय स्वरूप है, और इसमें कोई विभाजन नहीं है कि ये पंथ, भाषा, क्षेत्र, जाति, प्रजाति का नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बात किया जा रहा है। तो प्रत्येक आत्मा अपने आप में एक दिव्य आत्मा है, और इसीलिए जो लक्ष्य है हमें उसी दिव्यता को अपने जीवन में उद्भाषित करना होगा। हमें समझना होगा कि हमारा इस पृथ्वी पर
क्यों आगमन हुआ है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम इस धरती को अपना कौन सा योगदान दे सकते हैं, हमारे अंदर वो कौन सा गुण है जो कि समाज के काम आ सकता है, और उसी के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट होकर हम जब कार्य करेंगे, तभी जाके हमारा जो डिवाइनिटी है वो मैनिफेस्ट होगा, हमारे अंदर की जो दिव्यता है वो अभिव्यक्त हो पाएगी। और ये कैसे एक व्यक्ति कर सकता है, उसे अपनी प्रकृति पर नियंत्रण करना होगा, और दोनों तरफ, बाह्य प्रकृति एवं अंतर प्रकृति। तो आप बाहर से भी किसी का कष्ट ना पहुंचाए, किसी का कोई हानि ना देखे, न पहुंचाए, और आंतरिक रूप से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचे, ना बुरा ना करे। तो दोनों तरफ से हमें अपनी प्रकृति को नियंत्रित करना होगा। और ये काम कैसे कर सकता है एक आम आदमी? या तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, नहीं तो वो चाहे तो पूजा पद्धति अपना के भी अपने प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, अपने मानसिक रूप से अपने आप पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कुछ दर्शन के अध्ययन करके भी कर सकता है, कोई एक तरीका भी अपना सकता है, अलग अलग तरीकों को भी अपना सकता है। और ये सारे कार्य करने से वो स्वतः ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति का असली मार्ग है, जो मोक्ष की प्राप्ति, जो अंतिम जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है, और यही धर्म का सार है। कोई अन्य सिद्धांत, कोई अन्य रीति रिवाज, कोई अन्य परंपराएं, कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, मंदिर, अलग अलग स्वरूप, ये सारी चीजें द्वितीयक हैं, ये द्वितीयक रूप है। अब आपको स्वीकार करना है कि कौन सा स्वरूप हमें स्वीकार करना है, और उसी स्वरूप को स्वीकार करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद के विचार से हम देख सकते हैं कि हमने जो धर्म का स्वरूप स्वीकार किया भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो काफी उदात्त है, वो विशाल है, और वो ऑल इंक्लूसिव है, वो सबको समाहित करने वाला है। वो कहीं से भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है कि एक सेक्ट को मानना है, उसके कुछ विचार परंपरा, कुछ रीति को मानना है। ये कतई रिलीजियन जो है वो धर्म नहीं है। इसी विचार को फिर आगे गांधी जी ने बढ़ाया, और इस क्षेत्र में हम जानते ही हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण का प्रयास किया। क्योंकि जिस प्रकार से वो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में अपनी आत्मकथा के माध्यम से लोगों ने सत्य के साथ प्रयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया, अपने जीवन की कथाओं को मुखर रूप से बताते हुए, और कैसे हम सत्य और अहिंसा के आधार पर एक बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं, और ये भी हमारे समाज का आधार है, और धर्म ही हमें गाइड करता है हमें कैसे कर्तव्य पथ में आगे बढ़ना है। तो इसी के आधार पर गांधी जी ने लोगों को भी संगठित करके अहिंसक मार्ग के आधार पर लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, और उनको अपने निजी जीवन में भी नैतिक आचरण और व्यवहार को अपनाने पर बल दिया। और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि राजनीति जो है बिना धर्म के हो सकती है, मैं मानता हूं कि उनको असल में धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने वास्तव में धर्म का मूल अर्थ समझा ही नहीं है। क्योंकि जो धर्म का मूल अर्थ समझेगा वो समझ सकता है कि राजनीति धर्म यानी कर्तव्य पालन से अलग नहीं हो सकता है। और गांधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राजनीति अगर धर्म विहीन होगी तो वो मृत्यु के समान होगी, हम उसका वर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में जो धर्म और राजनीति का दृष्टिकोण है, जो भारतीय परंपरा है, वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से निश्रित हो रही है। चाहे वो आपके ऋग वैदिक, उसके बाद की काल, आपके मध्य काल, उसके बाद आधुनिक काल में जिस प्रकार से विचारकों ने इसको स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि ये कहीं से भी किसी एक विशेष पंथ के आचार व्यवहार को अपनाना नहीं है, और राजनीति में कर्तव्य बोध जो है वही धर्म का असली निहितार्थ जो है वो राजनीति में अभिव्यक्त होता है। अब इस व्याख्यान के बाद आप जो गतिविधि प्रश्न के अंतर्गत स्वयं अपने विचारों का मंथन करके धर्म और राजनीति के क्या अंत संबंध है इसको स्पष्ट करने का प्रयास करिएगा, और क्या आपके अपने क्या विचार है इस पर कि आप धर्म के विषय में क्या सोचते हैं और ये कैसे रिलीजन से अलग है, इस पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करिएगा। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये विषय आपको चिंतन मनन करने के लिए कहता है। ये विषय आपको अपनी प्राचीन उदात्त परंपरा को समझने का, फिर से पढ़ने का, देखने का और एक नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कहता है। तो इसके लिए जितना आप इसका अध्ययन करेंगे उससे आपके जो दृष्टिकोण है वो और स्पष्ट होंगे। इसमें मैंने कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के तहत उन पुस्तकों का रेफरेंस दिया है
जिससे कि आप इसको और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे भगवत गीता एसेंस ऑफ हिंदू रिलीजन, जो कि एस बालकृष्णन द्वारा लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद जी का लिखा हुआ धर्म विज्ञान और 10 पे स्वामी विवेकानंद। तो इन ग्रंथों के अध्ययन से आप निश्चित रूप से ये समझ पाएंगे जो वास्तव में जो धर्म है, वो धर्म और जो रिलीजन, जो एक आम बोलचाल की भाषा में हम मिला देते हैं दोनों शब्दों को, वो धार्मिक उन्मादवाद नहीं है, वो एक सेक्ट के व्यवहार को फॉलो करने की बात नहीं है, वो तो कर्तव्य पालन करना है, वो सन्मार्ग पर चलना है, अपनी आत्मा के उदात्त स्वरूप को प्रस्फुटित करके अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति कर्तव्य पालन ही असली धर्म का अर्थ है। नमस्कार।